बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक क्लास 7 सब्जेक्ट ग्रामर सब्जेक्ट की क्लास है। आज हम केस ऑफ नाउन्स करेंगे। ये पेज नंबर 8 में है बुक पे, ठीक है। केस ऑफ नाउन्स ग्रामर बुक में है ये। सो केसेस का मतलब क्या है नाउन में? नाउन के मुख्तलिफ़ केसेस हमारे पास आते हैं, ठीक है। नाउन एक सेंटेंस में किसी भी जगह पे आ सकता है। ये सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है, ठीक है। ये कोई कमांड ऑर्डर दे रहे हो तो नाउन एपिस्ट्रॉफ के साथ आ सकता है, ठीक है। इस तरह पोसेसिव केसेस जो है वोकेटिव केसेस हमारे पास इसमें फिर आते हैं। एक बंदे को आप पुकारते हैं, ठीक है। सो केसेस का मैं बताता हूँ आपको कि केसेस शोज़ रिलेशन ऑफ ए नाउन टू अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स के साथ। सेंटेंस में दूसरे वर्ड्स भी होते हैं ना, तो नाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशन सेंटेंस में क्या होता है, उसे हम केसेस कहते हैं। इन द केसेस ऑफ नाउन इन द सेंटेंस, ठीक है। सो सेंटेंसेस लिखते हैं, ठीक है। सो हमारे पास 4 केसेस हैं, ठीक है। नाउन के 4 केसेस हैं। नाउन हम 4 जगहों पर 4 तरीक़ों से हम रिप्लेस कर सकते हैं। 4 जगहों पे हम 4 तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव 4 केसेस। देयर आर 4 केसेस। देयर आर 4 केसेस। 4 मेन केसेस हैं हमारे पास, 4, ठीक है। 4 मेन केसेस हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है नॉमिनेटिव, सेकंड वन है ऑब्जेक्टिव, थर्ड वन है पोसेसिव केस और फोर्थ वन है वोकेटिव केस। सो हम नॉमिनेटिव केस से शुरू करेंगे। नॉमिनेटिव केस। व्हाट इज नॉमिनेटिव case? A noun is said to be in a nominative case if it is the subject of a sentence. सब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया हुआ था कि क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस में हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटेंस है एक, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये रफ वर्क है, ये आपने लिखना नहीं है, ठीक है। रफ वर्क है, सेंटेंस है, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नॉमिनेटिव केस यहाँ पर होता है सेंटेंस में, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह पर हमारे पास नाउन आ जाए तो हम इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है। इसकी डिफिनीशन लिखता हूँ मैं। ए नाउन इज सेड टू बी ए नाउन इज सेड to be in the nominative case if it is the subject of a sentence, या it is the subject in a sentence of a sentence, ठीक है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल लेते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल मिस्टर अली, या अली इज़
ए गुड बॉय, अली इज़ ए गुड बॉय, ठीक है, अली इज़ ए गुड बॉय। सो ये अली हमारे पास नॉमिनेटिव केस, ठीक है, ये अली हमारे पास नॉमिनेटिव केस से सब्जेक्ट पे आया हुआ है यहाँ पर। सेकंड वन हमारे पास है सेकंड ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है हमारे पास, इसी की उलट है नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस, ठीक है, सब्जेक्ट में आया हो, नाउन सब्जेक्ट में आया हो तो इसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं हम, ठीक है। ए नाउन इज सेड टू बी, ए नाउन इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस if it is the object, it is the object of a sentence, ठीक है, ऑब्जेक्ट आया हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये रफ वर्ड, ठीक है। सो सब्जेक्ट में आया है तो ये क्या हुआ, ये नॉमिनेटिव केस हुआ, ठीक है, नॉमिनेटिव केस। अब हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस की, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया हो सेंटेंस में तो हम इसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, यहाँ पे आया हो सेंटेंस के एंड में तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कुछ कैसे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ ऑब्जेक्टिव में, अच्छा, he beats his brother, ठीक है, ब्रदर। सो ब्रदर हमारे पास क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस में आया। इस तरह हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स भी इसके हैं, लाइक हम कहते हैं शी हिट्स द बॉय ऑब्जेक्टिव केस में, द बर्ड आई एट द बर्ड ऑब्जेक्टिव, द हॉर्स ही राइड्स द हॉर्स, ठीक है, आई सॉ ए बिगर, दे हेल्प द स्ट्रेंजर, आई स्टॉप्ड अ टैक्सी, किड्स लव द गर्ल, वी हेल्प आवर नेबर। ये सब ऑब्जेक्टिव केस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है पोजेसिव केस। ये आगे एक्सरसाइज आ रहे हैं नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केसेस पे, मैंने सॉल्व कर लिए आप लोगों के लिए, आपको ये नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस उससे बआसानी समझ आ जाएगा। मज़ीद एग्जांपल्स हैं इस पे, तकरीबन 10 15 एग्जांपल्स मैंने किए हुए इसमें। तो पोजेसिव केस, पोजेसिव केस हमारे पास नाउन का पोजेसिव केस क्या होता है, ए नाउन इज सेड टू बी इन पोजेसिव केस इफ इट डिनोट्स पोजीशन या ओनरशिप बताता है, किसी चीज़ की को आप ओन करते हैं, मिल्कियत रखते हैं उस चीज़ की, ठीक है। ए नाउन इज said to be in possessive case if it denotes possession और ओनरशिप यूज़ कर लिया, ठीक है।
ओनरशिप, मलकियत को ज़ाहिर करता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अहमद्स हाउस, अहमद्स हाउस। ठीक है, ओनरशिप शो कर रहा है ना, अहमद का घर है, ओनरशिप। ठीक है, अलीज़ मोबाइल, अलीज़ बुक। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ पोजेसिव केस। 4 नंबर वोकेटिव केस, 4 नंबर वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, जब हम किसी को पुकारते हैं इसे वोकेटिव केस कहते हैं। ठीक है, नाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस इफ इट इज़ यूज्ड टू कॉल अ पर्सन और पर्सन्स। कॉल मोबाइल कॉल का मतलब नहीं है, पुकारने का मतलब। ठीक है, ए नाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस if it denotes, if it is used, आसान लफ्ज़ों में मैंने लिखा है, it is used to call a person, is used to call a person or persons। ठीक है, or persons, हम किसी शख्स या अशख़ास को पुकारते हैं, बुलाते हैं उनको। ठीक है, तो ये वोकेटिव केस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर कम हेयर, कम हेयर बिलाल। ठीक है, हनीफ स्टॉप इट, या स्टॉप इट हनीफ, स्टॉप इट हनीफ। या मैं आपको इससे भी इजी लिख लेता हूँ। ठीक है, कम हेयर बिलाल, सो दिस इज़ वोकेटिव केस। ठीक है, कम हेयर बिलाल, किसी को पुकारते हैं। ठीक है, या रीड अ बुक, अहमद। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वोकेटिव केस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं यहाँ पर गो देयर अली। ठीक है, ये केसेस आप नाउन से। नॉमिनेटिव केस, सेंटेंस में नाउन की सब्जेक्ट की जगह पे आ जाए नाउन तो नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट पे आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस। ओनरशिप शो करे किसी चीज़ की तो पोजेसिव केस। वोकेटिव केस इफ इट इज़ यूज्ड टू कॉल अ पर्सन और पर्सन, किसी को पुकारते हैं, किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, किसी को कमांड देते हैं, लाइक कहते हैं कम हेयर बिलाल, गो देयर अली, स्टॉप इट अहमद, रीड अ बुक अहमद। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है, वोकेटिव केस है। ठीक है, सो इस पर कुछ एक्सरसाइजेस हैं, ये देख ले आप। एक्सरसाइज नंबर 6, 5 तक तो हमने कर लिया था नेक्स्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में। अब ये है एक्सरसाइज नंबर 6, पेज नंबर 11 पे बुक में, ये आपने बुक में लिखना है। ठीक है, पिक आउट नाउन एंड स्पेसिफाई देयर केसेस। नाउन को निकालना है, अंडरलाइन करें और इसकी केस को मालूम करें। लाइक गो अवे बॉयज़, ये वोकेटिव केस है। मैंने आपको कहा ना, किसी को पुकारते हैं, किसी को कमांड देते हैं, किसी को हुक्म देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वोकेटिव केस। आई एट ऑल द बनानास इन ऑब्जेक्टिव केस में है
जलाल सिस्टर हैज़ मैनी डॉल, जलाल सिस्टर पोजेसिव केस सब्जेक्ट में आया, सॉरी ये ने आपने क्या किया हुआ है, ओनरशिप पोजेसिव केस, ये डॉल्स जलाल की सिस्टर की है तो ये ओनरशिप शो कर रही है, पोजेसिव केस। द वर्ड इज़ ब्यूटीफुल, ये सब्जेक्ट पे आया है तो ये नॉमिनेटिव केस। शी लव्ड इट, समद, समद ऑब्जेक्टिव केस, ये ऑब्जेक्ट पे आया हुआ है। द बुक नॉमिनेटिव केस। वर्क हार्ड माई सन वोकेटिव केस है, ठीक है, वोकेटिव केस, वर्क हार्ड, ऑर्डर दे रहे हैं ना, नसीहत कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ये सब वोकेटिव केसेस हैं, ठीक है। कम यार बिलाल, गो देयर अली, रीड अ बुक एमल, ठीक है। द ट्रेवल लॉस्ट हिज वे, नॉमिनेटिव केस है, ट्रेवल। मैन नॉमिनेटिव, आरिफा नॉमिनेटिव केस में। इस तरह एक्सरसाइज नंबर 7 पेज नंबर 11, ये नॉमिनेटिव कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, नॉमिनेटिव केस में यूज़ करने हैं। नॉमिनेटिव केस में कैसे, सब्जेक्ट की जगह पे आपने यूज़ करने हैं, लेकिन जैसे कि बॉय, द बॉय राइट अ लेटर, द मैन वर्ड। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 8 में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट की जगह यूज़ कर लिया ना नॉमिनेटिव केस में, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ठीक है। शी हिट्स द बॉय ऑब्जेक्टिव केस, द बर्ड, द हॉर्स, द बिगर, ये सब ऑब्जेक्टिव केस में आ गए। ये वाला एक्सरसाइजेस जो है, ये दोनों, खासकर ये दोनों आप नीट कॉपीज़ में लिख लें, ठीक है। ये भी लिखना चाहे तो ये भी लिख लें ताकि आपको ये केसेस आसानी से समझ आ सके, ठीक है। सो दिस इज़ आवर लेक्चर फॉर टुडे, ठीक है। ये आप अच्छी तरह से समझें इसे, ठीक है, और नीट कॉपीज़ में इसे लिख लें, ठीक है। फिर से पढ़ा देता हूँ। केसेस ऑफ नाउन, केसेस शोज द रिलेशन ऑफ ए नाउन टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। केसेस हमें क्या बताते हैं, नाउन के दूसरे अल्फाज के साथ सेंटेंस में रिलेशन बताता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ देयर आर 4 केसेस, हमारे पास 4 केसेस है, मेन 4 केसेस है। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है इसे। ए नाउन इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस इफ इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। नॉमिनेटिव केस, नाउन को हम उस वक्त नॉमिनेटिव केस कहेंगे जब ये सेंटेंस में, एक जुमले में सब्जेक्ट की जगह पे आया हो। लाइक अली इज़ अ गुड बॉय, अली आया हुआ है, इस पे मैंने आपको ये बता दी, ये सारा जो एक्सरसाइज है ये सारा नॉमिनेटिव केस पे है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस, ए नाउन इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस इफ इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, इफ इट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, अगर ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो तो इसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ही बीट्स हिज ब्रदर, ही बीट्स हिज ब्रदर, तो ब्रदर यहाँ पे आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस पे भी ये पूरा एक्सरसाइज किया हुआ है मैंने, ठीक है। पॉसेसिव केस शोज ओनरशिप, ओनरशिप बताता है किसी चीज़ की मलकियत। ए नाउन इज सेड टू बी इन पॉसेसिव केस इफ इट डिनोट्स पोजीशन और ओनरशिप। फॉर एग्जांपल अहमद हाउस, तानिया डोल्स, ठीक है, अलीज मोबाइल, माई पेपर, ठीक है। वोकेटिव केस क्या होता है, हम किसी को ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, पुकारते हैं, ठीक है। लाइक कम हेयर बिलाल, बिलाल इधर आओ, गो देयर अली, अली वहाँ पे जाओ, रीड अ बुक अहमद, अहमद किताब पढ़ो, स्टॉप इट आयशा, ठीक है। ये सब हमारे पास वोकेटिव केस है। वर्क हार्ड माई सन, गो अवे बॉयज़, तो ये सब क्या है, ये सब है वोकेटिव केसेस, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज नंबर 6 पेज नंबर 11 पे है, पिक आउट नाउन्स एंड स्पेसिफाई देयर केसेस, ठीक है। नाउन को पिक करना है, अंडरलाइन करें आप और उसके सामने लिख के या ऊपर या नीचे इसके लिखे कि ये कौन सा केस है, ये गो अवे बॉयज़, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर दिया गया हुआ है, बॉयज़ को पुकारा गया है इसमें, तो ये वोकेटिव केस है। आई एट ऑल द बनानास, ऑब्जेक्टिव केस है। जलाल सिस्टर हैज़ मैनी डॉल्स, डॉल्स ओनरशिप है जलाल की बहन की, तो ये पॉसेसिव केस ओनरशिप शो करता है। द वर्ल्ड इज़ ब्यूटीफुल, नॉमिनेटिव, द वर्ल्ड नॉमिनेटिव केस में आया हुआ है, ठीक है। ये सब है, ठीक है। द बुक, माई सन, नॉमिनेटिव केस, ठीक है। इसमें आप यहाँ पे, ठीक है। नॉमिनेटिव केसेस, वोकेटिव केसेस में आप ये एग्जांपल भी लिख लें, वर्क हार्ड माई सन, गो अवे बॉयज़,
ठीक है। इस तरह एक्सरसाइज नंबर 7 है हमारे पास पेज नंबर 11 पे। यूज़ द वर्ड्स इन नॉमिनेटिव का केस। ये वर्ड्स दिए हुए हैं जो ब्लैक मार्कर पे मैंने लिखे हुए हैं, ये आपने नॉमिनेटिव केस में लिखने हैं। नॉमिनेटिव केस में कैसे, सब्जेक्ट की जगह पे आपने लिखने, ठीक है। ए मैन, द मैन, ए बॉय, द मैन, और डॉक्टर, द बुक, ए डॉग, देयर फ्रेंड्स, माई नाइबर्स, द 2 बॉयज़, 10 गर्ल्स, और फैमिली, द पेन, 4 ग्लासेस, ठीक है। ये आप नीट कॉपीज़ में लिख ले। एक्सरसाइज नंबर 8 पेज नंबर 11 पे ये भी है। यूज़ द वर्ड्स इन ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में आपने वर्ड्स को यूज़ करना है। द बॉय, द बर्ड, द हॉर्स। लाइक द बॉय आपने सेंटेंस में कहाँ पे, ऑब्जेक्ट पे। मैंने आपको बताया ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है, ऑब्जेक्ट ये है। तो ऑब्जेक्ट की जगह पर द बॉय हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस है। द बर्ड है, द हॉर्स है, बिगर, द स्ट्रेंजर, है, टैक्सी, a bus, the girl, our neighbor, 5 rupees, ठीक है। So these all are in the objective case. So this is our lecture for today. You should write these exercises and the definitions of cases of nouns in the neat copies. If you guys have any queries, any question in these exercises or any problem in these exercises, you people can ask me directly on WhatsApp. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे और कुछ नोट्स बनाएंगे डेफिनेशंस की, ठीक है। तो इसी तरह एक्सरसाइजेस और डेफिनेशन को आगे लेके जाएंगे। एक्सरसाइजेस ज़्यादा है ग्रामर में, तो हम इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइज में ऑलरेडी लिख चुका होता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और एक्सरसाइजेस आपको उस डेफिनेशन के साथ रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस है मैं वो आपको समझा देता हूँ। तो आप कोशिश करें कि उस एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें जो मैं आपको समझा देता हूँ, और नीट कॉपीज़ में इसे ज़रूर लिखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।